नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। उत्तराखंड की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया ताकि स्थायी तौर पर एक मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से मजबूत दिया जाए और 5 साल तक विकास की गंगा बहे। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे वो सपने अभी तक करीब 20 साल हो गए पूरे नहीं हुए। उसकी वजह ये रही कि अस्थिरता रही उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की जनता इससे परेशान थी कि हर 5 साल में सरकार जो बनती है एक पार्टी की, उसमें कई मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे परेशान होकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, डबल इंजन देंगे, तो फिर यहाँ पर विकास के काम होंगे। जनता ने वैसा ही किया जैसा बीजेपी ने कहा, लेकिन जनता ने जो उम्मीदें लगाई रखी थी उन उम्मीदों पर बीजेपी खरी नहीं उतर रही है। तीसरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री का मौका मिला, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी के जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए इनको बदल दिया गया। आज हम बताएंगे कि दोनों मुख्यमंत्रियों को क्यों हटाया गया बीजेपी के द्वारा, आखिर क्या वजह थी जो दोनों मुख्यमंत्रियों को हटाना पड़ा जब पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास उत्तराखंड में है। आज हम आपको बताएंगे। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, लेकिन फिर भी जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी, उत्तराखंड की जनता जो उम्मीद लगाए बैठी थी त्रिवेंद्र सिंह से, त्रिवेंद्र सिंह उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे थे। बीजेपी के काफ़ी विधायक त्रिवेंद्र सिंह के कामकाज को लेकर नाराज थे। विधायक ये आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करते हैं, वो विधायकों की सुनते नहीं हैं। बीजेपी के विधायक इससे बहुत ज़्यादा नाराज थे। जो राज्य में कैबिनेट मंत्री थे उनकी भी ये शिकायत थी कि फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती थी लेकिन मुख्यमंत्री उसको पास नहीं करते थे, वो धूल भागती रहती थी। इसीलिए कैबिनेट मंत्री भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। विधायक भी नाराज थे और ये शिकायतें आलाकमान के पास जा रही थी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री को कामकाज दिया गया था, मुख्यमंत्री के पास विभाग था, उस विभागों में भी काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। काफ़ी शिकायतें थी, ये सारी शिकायतें आलाकमान के पास पहुंच रही थी। उधर चुनाव सिर पर था, विधानसभा चुनाव, और इधर त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाकामियां थी। इसी को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने यह निर्णय लिया कि उत्तराखंड में हम मुख्यमंत्री को बदलेंगे, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को। अब कौन बनेगा, इसको लेकर मंथन हुआ। राज्य में बीजेपी से फीडबैक लिया गया, पर्यवेक्षक पहुंचे, केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाया, उत्तराखंड बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आए। उसके बाद नाम तीरथ सिंह रावत का आता है। तीरथ सिंह रावत से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन तीरथ सिंह रावत आपने देखा कि जिस तरह से बयान देते थे, बयानों की वजह से न सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी की किरकिरी होती थी, बल्कि केंद्र में बीजेपी को भी जवाब देना मुश्किल हो जाता था। एक के बाद एक ऐसे बयान देते थे कि बस बीजेपी फंस जाती थी। उनको मालूम ही नहीं होता था कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। कामकाज को लेकर भी उनके ऊपर सवाल खड़े हुए। और इसी के मद्देनज़र, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है 2022 में, थोड़ा वक्त है, उधर संवैधानिक एक संकट यह आ गया कि उपचुनाव कैसे कराया जाए। कोरोना काल चल रहा है, चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने से मना कर दिया। तीरथ सिंह रावत सांसद थे, एक ये भी वजह रही। तब आलाकमान ने ये निर्णय लिया कि अब तीसरा मुख्यमंत्री देखते हैं। अब तीसरा मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर मंथन होने लगा। जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, उनको लेकर चर्चाएं होने लगी। इसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, तमाम नाम थे जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एकमत नहीं हो पा रहा था। इसी को लेकर फिर ये एक निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में युवा को किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसमें नाम आया पुष्कर सिंह धामी, जो काफ़ी युवा हैं, दूसरी बार विधायक बने, खटीमा से विधानसभा चुनाव लड़े, खटीमा के ये विधायक है, और इनको राज्य में मंत्री तक बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन आला कमान के आशीर्वाद के चलते मुख्यमंत्री का पद मिल गया। अब देखना यह है कि बीजेपी ने जिन उम्मीदों के साथ पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया है, क्या आलाकमान के उन इरादों पर खरे उतरते हैं
या फिर जो दो मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, उन्हीं की तरह ये मुख्यमंत्री भी फेल हो जाएंगे, या फिर उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड बीजेपी और केंद्रीय बीजेपी के जिन उम्मीदों के आधार पर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया उस पर खरे उतरते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।